Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. Today we are going to start with NCERT solutions of Chapter 1, Class 12, Relations and Functions. So today we will do question number 1 to 8. This is the part 1 of exercise 1.1. So let's get started. Question 1. एक्सरसाइज 1.1 में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव करना है। या तो आपको शो करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, चेक करना है या प्रूव करना है, ये सब चीजें ही हैं। ठीक है, सो रिलेशंस एंड फंक्शन की थ्योरी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिनको थ्योरी रेफर करनी है दे कैन रेफर ओवर दैट। नाउ determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, जो आपको 1 to 5 पार्ट गिवन है उसमें आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सो फर्स्ट इज रिलेशन आपको गिवन है सेट ए पे। ए सेट है मेरा 1 2 3 4 5 6 अप टू 14। ठीक है, सारे एलिमेंट्स 1 से 14 सारे नेचुरल नंबर्स हैं। एक चीज याद रखना, जो रिलेशन जो हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं, प्रूव करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, सो वो सेम सेट पे होता है, मींस डोमेन और कोडोमेन सेम रहती है। तो फंक्शन f फ्रॉम a टू a होगा, राइट। सो a मुझे गिवन है 1 टू 14। सो रिलेशन r आप बना सकते हैं। किस तरह से डिफाइन है, 3x माइनस वाई। मतलब अगर x को मैं 1 रखूं तो y 3 आएगा, x को 2 रखूं y 6, x को 3 रखूं y 9 एंड x को 4 रखूंगी तो y 12। क्या मैं x इक्वल्स टू 5 रख सकती हूँ? नो, बिकॉज x अगर मैं 5 रखूंगी तो y की वैल्यू आएगी 15 और 15 हमारे सेट में नहीं है, तो यही बनेंगे। तो आप ऑर्डर्ड पेयर लिख लो 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए ए सेट के हर एलिमेंट का डबलेट रिलेशन में होना चाहिए। मतलब 1 ए सेट में है तो 1 1 बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, दिस इज आर, रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए 1 1। क्या इस रिलेशन आर में 1 1 बिलोंग कर रहा है? नो, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए हमें दो एलिमेंट्स लेने होते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 1 और 3 हमने एलिमेंट्स ले लिए सेट ए के। अब जो मेरा 1 3 है वो तो आर में है। अगर ए भी आर में है तो उसका रेसिप्रोकल दैट इज बी ए भी आर में होना चाहिए। क्या 3 1 आर में है? नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then AC should belongs to R। अब चेक करते हैं। 3 एलिमेंट ले लिए मैंने 1 3 9 A के। ठीक है, 1 3 9 क्यों लिए हैं? X वाले एलिमेंट्स लूंगी क्योंकि 1 भी है। मुझे दिख रहा है कि 1 3 और 3 9 बिलोंग कर रहे हैं R में। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या 1 9 जो इनके एक्सट्रीम पॉइंट है 1 9 बिलोंग कर रहा है R में? नो, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सेकेंड क्वेश्चन, रिलेशन R जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन है। मींस मेरा जो सेट A है वो क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और R किस तरह से है, एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन y। एक्स वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर से आ रही है और x पे रिस्ट्रिक्शन है दैट x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। ठीक है, तो व्हेन x इक्वल्स टू x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3। जब x 1 होगा y 6, यहां से y equals to x plus 5 है ना। when x is 2 y is 7, when x is 3 y is 8। ऑर्डर्ड पेयर बना लो 1 6 2 7 3 8। अब चेक करो फटाफट से। रिफ्लेक्सिव, अगर 1 ए सेट में है, 1 बिलोंग कर रहा है ए सेट में, ए सेट इज मेरा सेट है नेचुरल नंबर्स का, क्वेश्चन में गिवन है नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन है। ठीक है, तो मेरा उसका डबलेट भी बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में? नो, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए 1 6 तो बिलोंग कर रहा है आर में। क्या 6 1 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए आप देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट किसी भी रिलेशन में एक ऐसी पेयर होनी चाहिए सच दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब 1 6 तो है, 6 1 है ही नहीं। जब 6 1 1 6 तो है, एक और एलिमेंट होना चाहिए 6, suppose that 6 7, so that 1 7 belongs to that। it is not reflexive। देखो बेटा,
इस ट्रांजिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए सेट का हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट ए का डबलेट होना चाहिए, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सारे जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, तो उनके डबलेट बिलोंग करने चाहिए रिफ्लेक्सिव में, ठीक है, हर एलिमेंट के। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए सच दैट अगर ए बी ए आर में है तो उसका रेसिप्रोकल बी ए भी आर में हो, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी पेयर एग्जिस्ट करनी चाहिए सच दैट अगर एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है तो एक्स जेड आर में हो। अब इसमें 1/6 तो है आर में, बाकी अब 6 कोमा समथिंग दैट इज नॉट इन आर, मींस एक भी ऐसी पेयर एग्जिस्ट नहीं करी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अंडरस्टूड। नेक्स्ट थर्ड वन, रिलेशन आर सेट ए पे डिफाइन है। ए सेट मेरा है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। रिलेशन मेरा किस तरह से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। अब देखो, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या 4 2 से डिविजिबल है? यस, बिकॉज 4/2 इज 2। क्या 2 4 से डिविजिबल है? दैट इज 2/4। नो, ठीक है, क्योंकि वो 1/2 आ जाएगा एंड दैट डजंट बिलोंग्स टू द सेट। सो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट लेना है x, दैट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ले लिया 1 to 6 में, x इंटू उसका डबलेट ले लो, x बिलोंग करेगा r में। खुद का एलिमेंट खुद से डिविजिबल हमेशा होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज 4/4 इज 1, सो दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव के लिए वी हैव टू टेक 2 एलिमेंट्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए ले लिया, एक्स वाई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 to 6 तक, ठीक है। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब कि y डिविजिबल है x से, तो क्या x डिविजिबल होगा y से? फॉर एग्जाम्पल 2 4 बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब कि 4 डिविजिबल है 2 से, तो क्या 2 डिविजिबल होता है 4 से? नो, बिकॉज 4 2 डजंट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए वी हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए आर 3 एलिमेंट्स। अगर एक्स वाई आर में है और वाई जेड भी आर में है तो मुझे शो करना है कि एक्स जेड आर में होगा। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई जेड बिलोंग्स टू आर मीन्स जेड इज डिविजिबल बाय वाई। तो अगर y डिविजिबल है x से, z डिविजिबल है y से, तो क्या z डिविजिबल होगा x से? टेक एनी एग्जांपल, ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी, ठीक है। y डिविजिबल है x से का मतलब क्या होता है, दैट y/x बिलोंग करेगा r में। z डिविजिबल है y से, मतलब z/y बिलोंग करेगा r में, तो डेफिनेटली z जो है वो x से डिविजिबल होगा। सो दैट्स व्हाई I can say that xz belongs to R, ठीक है जी। सो इट इज ट्रांजिटिव। सो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज R is a relation in the set of integers. Z is a symbol of integers already known in class 11, ठीक है। तो A मेरा हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, R मेरा कैसे डिफाइन है, रिलेशन कैसे डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। x माइनस वाई करूंगी तो वो इंटीजर आना चाहिए, और एक्स वाई की वैल्यू कहां से आ रही है, इंटीजर से, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, हाँ जी, अगर मैं कोई भी इंटीजर लेती हूँ, x बिलोंग्स टू a का मतलब है कि कोई भी इंटीजर लेती हूँ तो इंटीजर का इंटीजर से सब्ट्रैक्शन करूंगी तो क्या आएगा, 0। मतलब कि x का x से, हम डबलेट लेते हैं ना रिफ्लेक्सिव में, सो x बिलोंग करेगा r में या नहीं करेगा, x माइनस x करूंगी 0, मतलब किसी भी इंटीजर का खुद के साथ subtraction is always 0 and which is an integer, so yes, this is reflexive. Write down here, this is reflexive. Next, symmetric. Symmetrically we have to take 2 elements, so we are taking 2 elements x y, ठीक है, belongs to a is the set of integers, क्योंकि relation set of integers पे define है। तो अगर हमने 2 integers ले लिए and अगर x y r में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि x माइनस वाई करने पे इंटीजर आ रहा है, तो क्या y माइनस x करने पे भी इंटीजर आएगा, यस। 3 माइनस 2 कर लो या 2 माइनस 3 कर लो, इंटीजर ही आएगा। सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट yx बिलोंग्स टू r, सो सिमेट्रिक हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव वी हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स, सो एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स ले लिए। ए सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है, देन यू हैव टू शो दैट एक्स जेड भी आर में होगा। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब है वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। दोनों को ऐड कर लो, अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आता है।
सो x माइनस वाई एक इंटीजर है, y माइनस जेड एक इंटीजर है, दोनों को ऐड किया तो इंटीजर आ गया, y से y कैंसिल, सो x माइनस जेड इज एन इंटीजर, सो आई कैन से दैट x z बिलोंग्स टू R, सो ट्रांजिटिव. नाउ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट हैज इट्स सब पार्ट्स. ठीक है, क्वेश्चन 1 का जो फिफ्थ पार्ट है उसके भी सब पार्ट्स हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 फिफ्थ पार्ट, R is a relation R is the set A of human beings in a town at a particular time given by. मतलब इसमें जो फिफ्थ पार्ट के जितने भी सब पार्ट्स हैं ना, उसमें जो A सेट क्या है, सेट ऑफ ह्यूमंस है, सेट ऑफ ह्यूमंस है टाउन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स हैं टाउन पे, उसका सेट है ए. ठीक है, अब इसका ये पार्ट देखते हैं. R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम टाइम सेम प्लेस. ठीक है, ए जो है सेट है ह्यूमन बींग्स का किसी भी टाउन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है, ए मैंने ले लिया रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस. ठीक है, एक्स वाई जो है कोई भी दो ह्यूमन बींग्स है वो एक ही जगह से काम कर रहे हैं. आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है. रिफ्लेक्सिव के लिए अगर x कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, टाउन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, तो क्या x और x सेम जगह से काम करेंगे? यस, बिकॉज x तो एक पर्सन ही तो है, एक पर्सन अपनी सेम जगह से ही तो काम करेगा. तो मेरा रिलेशन इसी टाइप का ही तो है कि एक्स वाई एक ही प्लेस से काम करे. तो x एक पर्सन है, एक पर्सन तो अपनी ही खुद की जगह से ही काम करेगा. सो एक्स एक्स बिलोंग्स टू R, सो रिफ्लेक्सिव. सेकेंड सिमेट्रिक, यू हैव टू टेक टू ह्यूमन बींग्स एक्स वाई. तो अगर एक्स वाई आर में है, मतलब कि एक्स वाई जो है एक ही जगह से काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी तो एक ही जगह से काम करेंगे, वन एंड द सेम थिंग. सो आई कैन से दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, सो सिमेट्रिक. थर्ड इज ट्रांजिटिव. फॉर ट्रांजिटिव यू हैव टू टेक थ्री पर्सन्स एक्स वाई जेड. ठीक है, अगर एक्स वाई आर में है एंड वाई जेड आर में है, मतलब जो एक्स वाई पर्सन है एक ही जगह से काम कर रहे हैं और वाई जेड पर्सन एक ही जगह से काम कर रहे हैं, तो क्या एक्स जेड एक जगह से काम करेंगे? यस, इट इज ऑब्वियस. एक्स वाई एक जगह से काम कर रहे हैं, अब जिस जगह से एक्स और वाई काम कर रहे हैं उसी जगह से तो वाई और जेड भी काम करेंगे. इनडायरेक्टली आई कैन से दैट एक्स वाई जेड तीनों ही एक जगह से काम कर रहे हैं, पर मुझे चाहिए सिर्फ एक्स जेड, क्योंकि मुझे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर प्रूफ करना था. हैंस ट्रांजिटिव. सो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. आप देखो बी में R जो है वो इस तरह से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, कि जो दो पर्सन है वो एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं. सेट ए अभी भी सबके लिए सेम है. सेट ए क्या था? सेट था उन सारे ह्यूमन बींग्स का जो एक टाउन में है किसी पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है, आपको शो करना है कि जो रिलेशन है जिसमें एक्स और वाई पर्सन सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है बताना है. यू हैव टू चेक. रिफ्लेक्सिव के लिए अगर x जो है कोई भी पर्सन है किसी टाउन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो x x बिलोंग करेगा R में. यस, फर्स्ट पार्ट की तरह है भाई. x और x तो एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है तो वो एक ही लोकेलिटी में तो रहेगा. सो रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिकली यू हैव टू टेक टू पर्सन, x और y दो पर्सन ले लिए. ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स और वाई लिव इन सेम लोकेलिटी. अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहेंगे तो वाई और एक्स भी तो सेम लोकेलिटी में रहेंगे. यस और नो? सो आई कैन से दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, सो सिमेट्रिक. थर्ड इज ट्रांजिटिव. फॉर ट्रांजिटिव यू हैव टू टेक थ्री पर्सन्स एक्स वाई जेड, तीन पर्सन ले लिए किसी पर्टिकुलर टाउन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे. सो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, मतलब अगर एक्स वाई एक लोकेलिटी में रह रहे हैं और वाई जेड एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया इनडायरेक्टली कि एक्स वाई जेड तीनों ही एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, पर मुझे चाहिए कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर. सो मेरा काम है एक्स जेड रह रहे हैं एक लोकेलिटी में. यस, सो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो ट्रांजिटिव. नेक्स्ट सी पार्ट. सी पार्ट में रिलेशन आपको डिफाइन है एक्स वाई such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y. ठीक है, इस तरह से डिफाइन है एक्स वाई. ए सेट मेरा क्या है? वही सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस टाउन में रह रहे हैं. ठीक है, आर क्या है मेरा? ऐसा रिलेशन डिफाइन है सच दैट एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. ठीक है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से. हाँ जी, बता दो अगर एक एक्स कोई भी एक पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस टाइम पे रह रहा है, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो क्या एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर में? क्या एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा खुद से? कभी नहीं हो सकता.
so XX doesn't belongs to R, so it is not reflexive. सेकेंड सिमेट्री के लिए दो एलिमेंट्स लेने हैं, मतलब दो पर्सन लेने हैं एक्स वाई ए के, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस टाउन में रह रहे हैं, ठीक है। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब अगर एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है, तो क्या वाई एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स होगा? उसका उल्टा होगा? कभी नहीं हो सकता। दैट्स वाई वाई एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक. Third, transitive. You have to take three persons. X, Y, Z belongs to set A. X, Y belongs to R hai. Y, Z belongs to R hai. Then you have to show that X, Z belongs to R. R here is relation. X, Y belongs to R का मतलब है X जो person है is exactly 7 centimeter taller than Y person. And Y, Z का मतलब है belongs to R का मतलब है Y is exactly 7 centimeter taller than Z. तो इससे क्या आ गया? x जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है, y 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z है, तो इससे क्या आ गया? जो x है वो एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z है, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, which is not the case, so I can say that xz doesn't belongs to R, so not transitive. हाँ जी, D पार्ट. रिलेशन डिफाइन है x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए x कोई भी पर्सन है, क्या x इज वाइफ ऑफ x हो सकता है? नेवर. दैट्स व्हाई x doesn't belongs to R, not reflexive. सिमेट्री के लिए you have to take two persons, ठीक है। अगर xy belongs to R का मतलब है कि x is wife of y. Is it possible that y is wife of x? If x is wife of y, then is it possible that y is wife of x? Never possible. So yx doesn't belongs to R, not symmetric. Transitive के लिए you have to take three persons x, y, z. If x is wife of y means xy belongs to R and y is wife of z means yz belongs to R. क्या ये कभी हो सकता है कि x जो है y की वाइफ है और y z की वाइफ हो सकता है? नेवर. इफ x is wife of y मतलब कि y तो मेल है, तो y कैसे वाइफ हो सकता है z का? विच इज नेवर पॉसिबल. दैट्स वाई आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते. That's why xz doesn't belongs to R, not transitive. Next, R हमारे रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है such that x is father of y, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट होना चाहिए. अगर x कोई भी ह्यूमन बीइंग है किसी टाउन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या x खुद का फादर हो सकता है? इज x इज अ फादर ऑफ x? नेवर, नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए वही पिछले पार्ट जैसा ही है. xy दो पर्सन से xy belongs to R means if x is father of y, is it possible that y is father of x? Never. So yx doesn't belongs to R, not symmetric. Third is transitive. We have to take three persons x, y, z, ठीक है। xy belongs to R and yz belongs to R, मतलब if x is father of y and y is father of z, तो x क्या हो जाएगा? grandfather of z, ठीक है। So x is not the father of z. So xz doesn't belongs to R, not transitive. Question 2. Show that the relation R on the set of real numbers. On the set of real numbers का मतलब है कि जो आपका set A बनेगा वो बनेगा set of real numbers. Relation आपको define है AA such that A less than equals to B square, ठीक है। आपको शो करना है मतलब इट इज ऑब्वियस कि आपको पता है कि ये चीज है, ये चीज नहीं है, आपको बस प्रूव करना है. यू हैव टू शो दैट दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांसिटिव. हाँ जी, अगर मैं ए कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ ए सेट का, मतलब ए सेट क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो क्या ए बिलोंग करेगा आर में? नो. अगर मैं ए को लेती हूँ हाफ, तो हाफ अगर इस इनइक्वालिटी को देखें, हाफ लेस देन इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर होता है? नो. हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/4 क्योंकि 1/4 छोटा होता है. नॉट रिफ्लेक्सिव. अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को डिस्कार्ड करना होगा ना, तो एक ही एग्जाम्पल काफी है, एक ही कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल काफी है. किसी भी चीज को नेगेटिव प्रूव करना है, रॉन्ग प्रूव करना है, तो ठीक है. सेकेंड सिमेट्री के लिए यू हैव टू टेक टू एलिमेंट्स ऑफ ए. ए बी यहाँ पे क्या है? सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब रियल नंबर्स हैं. अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या बी ए बिलोंग करेगा आर में? नॉट पॉसिबल. एक एग्जाम्पल ले लो, 1/4 आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि 1 जो है लेस देन 4 है. सॉरी, दिस इज 1/2, दिस इज नॉट 1/4, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज 1/2. 1/2 अगर R में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, बिकॉज A इज लेस देन इक्वल्स टू
यहाँ पे देख लो a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिफाइन है, तो a क्या हो गया 1 और b क्या हो गया 2। सो ये कंडीशन तो होल्ड कर गई कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 4। पर क्या 4 1 बिलोंग करेगा आर में? नो, बिकॉज तो पर क्या 2 1, ये 2 ही है, पर क्या 2 1 बिलोंग करेगा आर में? 2 1 का मतलब है कि 4 लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, दैट इज 4 लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा नेवर। ठीक है, सो नोट सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए यू हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स। इस टाइप से 3 एलिमेंट ले लो सच दैट ए बी बिलोंग करे आर में, मतलब a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो, बी सी बिलोंग करे आर में, मतलब b लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो। पर अगर नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो ए सी डजंट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि a इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ जाए। चलो जी, मैंने एग्जांपल लिया है 3 to 1.5। ठीक है, रियल नंबर्स हैं ये। तो 3 2 बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब कि 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, यस। 2 1.5 बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब 2 लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, दैट इज 2.25 होता है, यस। पर मेरा जो 3 और 1.5 है वो आर में नहीं है, रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। सो किसी भी चीज को रॉन्ग प्रूफ करना है तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल इज इनफ। क्वेश्चन 3, यू हैव टू चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट। सेट ए आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 और आर गिवन है ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। आपको चेक करना है, आपको यहाँ पे शो दैट नहीं लिखा हुआ कि आपको पता है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। यू हैव टू चेक वेदर दिस इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन कैसे डिफाइन है? बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है, अब वैल्यूज कहाँ से आएंगी एक्स की? ए और बी की वैल्यूज कहां से कहां तक है? 1 to 6। ठीक है, ए की वैल्यू 1 to 6 हो सकती है, बी की वैल्यू 1 to 6 हो सकती है, उसके बाहर नहीं हो सकती क्योंकि सेट ए आपको 1 to 6 गिवन है। शुरू हो जाओ, ए ले लो 1 तो बी क्या आ जाएगा, इसमें डालो 2। ए 2 लोगे बी 3, ए 3 लोगे बी 4, ए 4 लोगे बी 5, ए 5 लोगे बी 6। क्या आप ए 6 ले सकते हो? ए को तो आप 6 ले सकते हो, इसमें है, पर जैसे ही आप ए को 6 लोगे तो यहां से बी क्या आ जाएगा 7, पर 7 तो इस सेट में नहीं है, तो 6 7 का केस आपको हटा देना है। अब आप रिलेशन बना लो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 हो गया। बस इतनी ही देर होती है रिलेशन बनाने की, उसके बाद फटाफट से रिफ्लेक्सिव कर लो। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट का डबलेट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर 1 ए में है तो क्या इस रिलेशन में 1 1 है? नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए इस रिलेशन में 1 2 है, पर क्या इस रिलेशन में 2 1 है? नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए इस रिलेशन में 1 2 भी है, 2 3 भी है, पर क्या 1 3 है? नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। हाँ जी, शो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स, मतलब मेरा सेट क्या हो गया? रियल नंबर्स। ठीक है, ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर। मेरा रिलेशन कैसे डिफाइन है? ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये आपको शो करना है। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको चेक करना था, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसमें आपको शो करना है, मतलब इट इज ऑब्वियस कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है, बस आपको ये शो करके दिखाना है। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव के लिए a बिलोंग्स टू a, कोई एलिमेंट a है जो a सेट में है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स में है, तो a बिलोंग करेगा r में, यस। क्योंकि आप ध्यान से देखो रिलेशन में इक्वालिटी का भी साइन है। अगर ये a स्ट्रिक्टली लेस देन b होता ना तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, बट ये लेस देन इक्वल्स टू b है। ठीक है, तो उसका डबलेट क्या हो जाएगा? a लेस देन इक्वल्स टू a, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, यस। सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट ले लो, a b a में, तो अगर ए बी आर में है, मतलब a लेस देन इक्वल्स टू बी है, तो क्या b लेस देन इक्वल्स टू a होगा? नेवर। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, पर 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं होता, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए यू हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स। सो अगर ए बी आर में है, मतलब कि a लेस देन इक्वल्स टू b है, बी सी आर में है, मतलब कि b लेस देन इक्वल्स टू c है। अब यहां से देखो ये दोनों इनइक्वालिटीज आप करके आए हो क्लास 11th में, इनइक्वालिटीज a लेस देन इक्वल्स टू b है, b लेस देन इक्वल्स टू c है, दिस इंप्लाइज a लेस देन इक्वल्स टू c। देखो इन दोनों से क्या आ गया? दैट a लेस देन इक्वल्स टू b लेस देन इक्वल्स टू c, तो a लेस देन इक्वल्स टू c आ गया, यस। सो ac बिलोंग्स टू r, यस, ट्रांजिटिव।
क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 3, 4, 5 ना एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक में a लेस देन इक्वल्स टू b था, एक में a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर था, एक में a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब था। चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स, मतलब ए सेट मेरा क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर मेरा कैसे डिफाइन है, आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। आपको चेक करना है, यहाँ पे शो नहीं करना, आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। बच्चे क्या करते हैं, चेक नहीं पढ़ते, सीधा शो करने लग जाते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अरे भाई नहीं, यहाँ पे आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो मुझे बता दो, अगर मैं, देखो किसी चीज को डिस्कार्ड करने के लिए एक एग्जांपल काफी है। एक ऐसा एग्जांपल ले लो जिसमें कि ए डजंट बिलोंग्स टू आर। अगर मैं ए को, रियल नंबर है, ए सेट मेरा रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर ले लो, अगर मैं ए को हाफ ले लेती हूँ तो क्या हाफ लेस देन इक्वल्स टू हाफ क्यूब होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि 1/8 इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1/2। सो 1/2 डजंट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल लगा लो, इट डजंट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, डजंट बिलोंग्स टू आर। सो नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड के लिए सिमेट्रिकली यू हैव टू टेक 2 एलिमेंट्स। अगर ए बी आर में है, मतलब a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, तो b लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। चेक कर लो, कोई भी एग्जांपल लेके आप उठा के देख लो। सो बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया है, 1 2 जो है वो आर में है, मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 8 है। पर क्या 2 1 आर में होता है? नेवर। 2 इज नेवर लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए यू हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स, ए बी सी ले लिए आर में, सच दैट ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में। यू हैव टू शो दैट ए सी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब क्या शो करना है, दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब। यू हैव टू चेक, ठीक है। तो ये नहीं होगा, एक एग्जाम्पल से देख लो क्यों नहीं होगा, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब। तो ए लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब हमेशा नहीं होगा, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव है। क्यों? देखो एग्जाम्पल, अगर मैं ए को ले लूँ 3, बी को ले लूँ 3/2 और सी को ले लूँ मैं 6/5, तो 3/2 करूं तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 9/4 आ गया। 3/2 का क्यूब करो, दैट इज 9/8। वेट, देयर इज सम मिस्टेक, स्क्वायर कर दिया। दिस इज 9, दिस इज 27, क्यूब करना है बेटा, 27/8, ठीक है। So 3 is less than equals to 27/8. Yes, 27/8 आएगा 3 point something, that is always greater than 3. सेकेंड BC लेना है मुझे, B क्या है 3/2 और C क्या है 6/5, तो 3/2 is always less than equals to 6/5 का क्यूब, ठीक है। पर AC अगर हम लेंगे, that is 3 और 6/5 लेंगे, वो नहीं बिलोंग करेगा R में, क्योंकि 3 हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे 3/2 था बेटा, यहाँ पे 3 है, 3 हमेशा बड़ा होगा 6/5 क्यूब से। चेक करना, कैलकुलेशन करके देखना। सो ये जो फंक्शन है, सॉरी, ये जो रिलेशन है, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। और जो बच्चे ये गलती करेंगे, जो बच्चे शो समझ के चेक को नहीं पढ़ेंगे, चेक वेदर है, शो कर देंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो 0 नंबर। नेक्स्ट, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, ठीक है। आपको ए सेट क्या गिवन है 1 2 3, रिलेशन आर गिवन है 1 2 2 3। आपको यहाँ शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। आपको शो करना है, मतलब आपको पता है। देखो शो करने का क्वेश्चन आता है ना, तो आधा काम हो जाता है कि हमें पता होता है कि ये चीज है, ये चीज नहीं है, बस आपको दिखाना है, ठीक है। चेक में आपका 2 काम हो जाता है, एक तो आपको शो करके भी दिखाना होता है, एक आपको बताना भी होता है कि है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शो करना है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। देखो जी, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, सो इन तीनों के डबलेट एग्जिस्ट करने चाहिए आर में, दैट इज 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तीनों में से कुछ भी नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है।
सिमेट्रिक के लिए कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका रिवर्स भी हो, मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई एक्स भी आर में हो। सो 1 2 है आर में, 2 1 भी है आर में, सो सिमेट्रिक। ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए एटलीस्ट एक पेयर, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी ए में एलिमेंट्स है उन सबके डबलेट एग्जिस्ट करने चाहिए। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो उनकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ट्रांजिटिव के लिए यू हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स। सो अब देख लो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, पर ऐसी एक भी पेयर नहीं है इस रिलेशन में, ऐसी एक भी पेयर नहीं है सच दैट अगर ए बी आर में हो और बी सी आर में हो तो मैं कह सकूं ए सी आर में है। ठीक है। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यू हैव टू शो, फिर से आ गया शो, मतलब आपको पता है, आपको दिखाना है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज। तो सेट ए क्या हो गया मेरा, सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज। ठीक है। तो सेट ए हो गया सारी बुक्स का कलेक्शन जो स्कूल की लाइब्रेरी में है। रिलेशन आर डिफाइंड है एक्स एंड वाई हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हों। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर x जो है कोई बुक है कॉलेज की लाइब्रेरी में तो x में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे या नहीं होंगे। एक ही बुक है, उसमें जितने पेज होंगे उसी बुक में उतने पेज होंगे। यस, तो x बिलोंग्स टू r। यस, सो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए दो बुक ले लो, ठीक है, कॉलेज की लाइब्रेरी से। सो एक्स वाई बिलोंग्स टू a, एक्स वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू r का मतलब है कि एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो बुक्स एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर x एंड y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे तो मैं क्या ये नहीं कह सकती कि y और x के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, बुक्स ही तो है ये। यस, सो yx बिलोंग्स टू r, सो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए यू हैव टू टेक 3 बुक्स, xyz बिलोंग्स टू a, so xy belongs to r and yz belongs to r, then you have to show that xz belongs to r। xy belongs to r का मतलब है x और y have same number of pages, yz belongs to r का मतलब है y and z have same number of pages। so इन दोनों से क्या आ रहा है, xy के पास भी सेम नंबर, xy जो बुक्स हैं उनके पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और yz जो बुक्स हैं उनके पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसका मतलब क्या हो गया, x y z तीनों बुक्स के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, पर हमारा काम है सिर्फ x z से। सो मैं कह सकती हूँ x and z have same number of pages, this implies xz belongs to r, so transitive, hence proved। क्वेश्चन 8, ठीक है, क्वेश्चन 8 6 मार्कर आ सकता है। अगर 4 मार्कर आएगा तो सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछने को आएगा, 6 मार्कर आएगा तो ये फालतू की चीजें पूछने को आएगा। आपको पता लगेगा कितना फालतू की चीजें पूछी हुई है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए आपको सेट डिफाइन है 1 2 3 4 5, given by relation R define है AB such that mod of A minus B is even। ठीक है, is an equivalence relation। ठीक है, 4 मार्कर आएगा तो यहीं तक ही आएगा। ठीक है, मतलब कि AB जो है एलिमेंट्स है सेट A के, तो AB की वैल्यू 1 to 5 होगी और mod of A minus B जो है even आएगा। यू हैव टू शो, पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दें उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं कोई भी एलिमेंट ए का लूं, मतलब 1 ही ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो मोड ऑफ ए माइनस ए क्या होता है, दैट इज 0 विच इज इवन नंबर। मतलब खुद के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे और मोड लेंगे 0 विच इज एन इवन नंबर। सो मैं कह सकती हूँ दैट ए बिलोंग्स टू आर, सो रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अगर आप ये रिलेशन ना भी बनाओ ना, विदाउट रिलेशन ही मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, अगर आप इसके एलिमेंट्स ना लिखो रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। अब देखो सिमेट्री के लिए यू हैव टू टेक 2 एलिमेंट्स, सो ए बी बिलोंग्स टू आर ले लिया। ए और बी दो एलिमेंट्स है जिनकी वैल्यूज 1 to 5 है। सो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, मोड है, मोड ऑफ ए माइनस बी इवन है, तो मैं ये नहीं कह सकती दैट मोड ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, क्योंकि मोड के अंदर की सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं। सो आई कैन से दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, हैंस सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए यू हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स, ABC belongs to A, मतलब ABC की वैल्यू कहां से आ रही है, A से 1 to 5 से। AB belongs to R and BC belongs to R. Now you have to show that AC belongs to R. ठीक है जी। AB belongs to R मतलब mode of A minus B is even. BC belongs to R मतलब mode of B minus C is even। ठीक है। अब देखो mode of A minus B even का मतलब है कि mode of A minus B 2 का कोई मल्टीपल होगा। अगर 2 का कोई भी नंबर मल्टीपल है तो वो इवन होगा। सो मैंने 2n ले लिया। b माइनस सी इवन का मतलब कि मोड ऑफ b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 2, तो जस्ट टू डिस्टिंग्विश मैंने 2m ले लिया, जहां पे n और m की वैल्यू इंटीजर से आ रही है। ठीक है। अब मोड हटाऊंगी, मोड में वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो मोड हटाऊंगी तो मैं a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n लिखूंगी।
यहाँ से मोड हटाऊंगी तो b माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2m लिखूंगी। हाँ जी, आप क्या करूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऐड करूंगी तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और c में आ जाएगा। सो दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला a माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस m। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हटाने के लिए मोड लगा लिया, मोड ऑफ a माइनस सी इक्वल्स टू 2 इंटू एन प्लस एम, मतलब मोड ऑफ a माइनस सी क्या है, मल्टीपल है 2 का, मल्टीपल ऑफ 2 हमेशा इवन नंबर आता है। सो मैं कह सकती हूँ मोड ऑफ a माइनस सी इज इवन, दिस इंप्लाइज ac बिलोंग्स टू r, हेंस ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें एडिशनल क्या पूछा है वो देखो। Show that all elements of 1, 3, 5 are related to each other। आप देखो ये जो एलिमेंट्स है 1, 3, 5 ये रिलेटेड टू ईच अदर हैं क्यों है, क्योंकि 1, 3, 5 जो है तीनों ही ओड नंबर्स हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इन तीनों का मतलब ओड नंबर्स का अगर मैं मॉडुलस लूं और सब्ट्रैक्शन करूं तो वो हमेशा एक इवन नंबर आता है। देखो मोड ऑफ 1 माइनस 3 करूंगी 2 आएगा, मोड ऑफ 3 माइनस 5 करूंगी 2 आएगा, मोड ऑफ 1 माइनस 5 करूंगी 4 आएगा। तो किसी भी दो ओड नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इवन नंबर आता है। ठीक है, यही मैंने लिखा है कि जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 5 वो रिलेटेड है एक दूसरे से क्योंकि सारे ओड नंबर्स हैं, और किसी भी दो ओड नंबर्स का मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी वो एक इवन नंबर आता है। ठीक है, इसी तरह से आपको बताना है कि जो एलिमेंट्स है 2, 4 वो भी खुद से रिलेटेड है, ऑब्वियसली है, क्योंकि जो 2, 4 है वो क्या है, इवन नंबर है, राइट। नेक्स्ट एक चीज और बतानी है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 2, 3 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। ऑब्वियसली 1, 3, 2 जो है अलग सेट है और 2, 4 अलग सेट है, इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी बताया है कि 1, 3, 5 ओड है और 2, 4 इवन है। ठीक है, दैट्स वाई इनका कोई रिलेशन नहीं है। Right, so this you have to do, hence proved. So next time we are going to discuss questions 9 to 16. Till then, bye bye, see you.